हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। अभी आप लोग का मैं लाइव सेशन ही ले रही थी बट वो डिस्कनेक्ट हो गया। आई डोंट नो क्या दिक्कत हो रही है वो चीज़ें, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन ही अपलोड आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी अपलोड कर दूंगी रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज फिर हम लोगों ने कहाँ तक देखा था और लाइव सेशन में यहाँ तक चीज़ें देख ली थी ना। किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में? आगे चले, बोलो फिर। कैटेगोरिकल सिलोगिज्म तो निकालना सबको आ गया ना? अगर किसी को यहाँ पे डाउट नहीं होगा, ठीक है, अगर किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं जब अपलोड करूंगी। अभी हम लोग आ जाते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज पे। ठीक है, नेक्स्ट। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे जो फाइबर में कोई दिक्कत हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। चेक करवाऊंगी, देखो बोल करके। हाँ, फैलेसी की बात करते हैं तो फैलेसी होती क्या है? फैलेसी क्या होती है? एक तरीके से जब कई मतलब एरर, रीजनिंग एरर आ जाती है ना। फैलेसी मतलब रीजनिंग। अब फैलेसी भी यहाँ पे दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी फॉर्मल फैलेसी, एक होती है इनफॉर्मल फैलेसी। जब भी हम यहाँ पे फॉर्मल फैलेसीज के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मल फैलेसीज अकर करती है इन द फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट। वो आर्गुमेंट की फॉर्म में आपकी फैलेसी अकर करती है, फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी। बट अभी जब इनफॉर्मल फैलेसी की हम बात करते हैं तो वहां पे आपका कंटेंट, ठीक है, कंटेंट ऑफ एन आर्गुमेंट, फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट फॉर्मल फैलेसी के अंदर आता है। इनफॉर्मल फैलेसी के अंदर आपका कंटेंट आता है। ठीक है, आर्गुमेंट जो भी है उसका जो कंटेंट है वहां पे होता है। फॉर्मल फैलेसी क्या है? फॉर्मल फैलेसी अराइजेस व्हेन देयर इज अ फॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गिवन आर्गुमेंट। मतलब जो भी जैसे पीपी स्ट्रक्चर बात की थी ना अभी हम लोग ने, इससे जो भी देखा था लाइव सेशन में, अगर इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या आता है आपका फॉर्मल फैलेसी आता है। तब यहाँ पे मतलब कोई भी जैसे कई सारे रूल्स होते हैं, अगर वो फॉलो नहीं किए गए तो यहाँ पे आपका फॉर्मल फैलेसी में यहाँ पे आपकी फैलेसी आ जाती है। ठीक है, तो हो सकता, अब ये भी कई तरीके की हो सकती है। पहला है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। ठीक है, जो मिडिल टर्म है आपका वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो। फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर, फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। ठीक है, तो ये बेसिकली चार होती हैं, और भी इसमें आगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसी जो हम लोग को अभी पढ़नी, ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है? ये इसे मतलब चार ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। फैलेसी ऑफ एम्बिगुइटी, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस, फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन एंड फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन, है ना, फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन। जब हम फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी की बात करते हैं उसके अंदर पांच फैलेसी और आ जाती है। फैलेसी ऑफ इक्विवेकेशन, फैलेसी ऑफ एम्फीबॉली, फैलेसी ऑफ एसेंट, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिवीजन। जिन जिन से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उन्हीं सबको थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, एक मिनट टाइम देना थोड़ा सा। फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ चाहे तो अपनी कॉपी में लिख भी लेना। फैलेसी ऑफ, समझो, बेसिकली लिखने की बात है यहाँ पे, समझने की बात है। फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो ये कब होता है? जब हमारा मतलब एम्बिग्यूटी इन प्रेमाइसेस कंक्लूजन हो, मतलब क्या होता है, कुछ सस्पेटेबल डिफरेंस, मतलब कुछ एम्बिग्यूटी मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, अराइज फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ एम्बिग्यूटी इन प्रेमाइसेस, जब आपके प्रेमाइसेस और कंक्लूजन में, ठीक है, या फिर दोनों में ही होता है। अ स्टेटमेंट इज एम्बिगुअस इफ इट इज सस्पेटेबल टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो वहां पे फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी आती है। इक्विवेकेशन की अगर बात करूं, व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट डिपेंड्स ऑन अ वर्ड और फ्रेज बीइंग यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंस। ठीक है, व्हेन यू, इक्विवेकेशन का मतलब क्या है कि जब क्या होता है कि हमने जैसे अ, जो आर्गुमेंट जो है आपका, ठीक है, जो भी आर्गुमेंट आपका है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? आपके जो वर्ड आपने दे रखा है या फिर जो शब्द आपने वहां पे यूज किया उस पे डिपेंड कर रहा है, और वो दो सेंसेस में, दो डिफरेंट सेंसेस में उसका यूज किया जा रहा है। तो वहां पे क्या होता है आपका फैलेसी ऑफ इक्विवेकेशन। फैलेसी ऑफ क्या होता है यहाँ पे? इक्विवेकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सम ट्राइंगल्स आर, ये एग्जाम्पल चाहे तो लिख लो। ठीक है, सम ट्राइंगल्स आर ऑब्ट्यूज। ठीक है,
whatever is obtuse is ignorant. So some triangle is ignorant. समझ में आया? तो यहाँ पे ignorant को दो सेंस में यूज किया गया, मतलब कोई भी चीज होती है, ठीक है, जो obtuse है वो क्या है, ignorant है, तो triangle क्या है, ignorant है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे दो उसमें सेंस में यूज किया जा रहा है। तो ये है आपका इक्विविकेशन का, ठीक है, ये किसका है, आपका इक्विविकेशन का। इसमें यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। है ना। नेक्स्ट हो फैलेसी ऑफ, फिर नेक्स्ट क्या है, फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। फैलेसी ऑफ एम्फीबोली की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है आपका, सबके एग्जांपल्स लिख लो आप लोग कॉपी में। इसके क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं, देखो कोशिश करती हूँ, नहीं होगा तो लाइव में कराऊंगी सर। फैलेसी ऑफ एम्फीबोली की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन अ आर्गुअर मिस इंटरप्रेट अ स्टेटमेंट दैट सिंटैक्टिकली एम्बिगुअस देन ड्रॉज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस एम्बिग्यूटी। मतलब आपके स्ट्रक्चर ही पहले से ही गलत है, और ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है वो पहले से ही गलत है। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गर है वो मिस इंटरप्रेट करता है स्टेटमेंट को, जो सिंटैक्टली उसका सिंटेक्स जो पीपीसी स्ट्रक्चर होता है यही गड़बड़ है, ठीक है, यही यहाँ पे गड़बड़ हो गया, पीसीपी हो गया, यही यहाँ पे गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंटैक्ट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब मान लो यहाँ पे पीपीसी स्ट्रक्चर में कहीं पे कॉमा देना है, ये सारी गड़बड़े हो जाए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, मतलब सिंटैक्टली जो सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी है, ठीक है, सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी कहने का मतलब क्या है, यूजुअली अराइज फ्रॉम मिस्टेक इन ग्रामर और पंक्चुएशन, ठीक है। जब आपका ये स्ट्रक्चर में ग्रामर या पंक्चुएशन में कोई गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, वहां पे एम्फीबोली होती है, ठीक है, जो भी ऑर्गोर है वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है, जबकि वो जो स्टेटमेंट है वो पहले से ही एम्बिगुअस है, सिंटैक्टिकली एम्बिगुअस है, ध्यान रखना, सिंटैक्टिकली, स्ट्रक्चर में गलती नहीं होगी, सिंटैक्टिकली एम्बिगुअस। सिंटैक्टिकली एम्बिगुअस का मतलब होता है जब वहां पे ग्रामर में प्रॉब्लम हो, ठीक है, ग्रामर में प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर उसके पंक्चुएशन में प्रॉब्लम हो, वहां पे आप सिंटैक्टिक का मतलब यहाँ पे यही होता है एम्बिगुअस में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, प्रोफेसर जॉन will give a lecture about हार्ट फेलियर, है ना, इन द बायोलॉजी लेक्चर हॉल। इट मस्ट बी the case, it must be the case that a number of heart failures have occurred there recently। और ये कॉमा, तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे, कॉमा में गड़बड़ है यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है, कॉमा में गड़बड़ है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चले। हम्म अब आ जाओ फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की बात करते हैं। जब फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, अभी हम लोगों ने जो पेपर 2 सॉल्व किए हैं वहां पे कई सारे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिले होंगे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन के, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डाले भी हुए हैं। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, illegitimately argued that because the part have a certain attribute then the whole must have also have this attribute, ठीक है, whole must have also। यहाँ पे क्या होता है, illegitimately मतलब इसको जैसे का फैलेसी ऑफ क्या है, ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है ना, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में कैसे समझो इसको, कि जब क्या होता है यहाँ पे,
एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, एवरीवन लिख लो, ऑन द टीम is an excellent athlete, therefore the team as a whole must be excellent. ठीक, जो टीम मस्ट द होल मस्ट बी एक्सलेंट, यहाँ पे बोला जाता है कि अगर अगर किसी कोई भी पार्ट का कोई एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो वो होल में भी होना चाहिए, होल में भी अप्लाई होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एवरीवन ऑन द टीम इज एन एक्सलेंट एथलीट, ठीक है, जो जितने भी लोग हैं टीम में वो एक एक्सलेंट एथलीट है। तो पूरी टीम को क्या होना चाहिए, एक्सलेंट होना चाहिए। मतलब ये एक इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट को, जो दो चार इंडिविजुअल हैं यहाँ पे, इनके एट्रीब्यूट को पूरे एक में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हेन इट इज illegitimately legitimately argued that because the part have certain attribute, because the part have certain attribute, then the whole must also have this attribute। मतलब जो पूरा होल है उसमें भी वो एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फिर फैलेसी ऑफ डिवीजन की बात करते हैं नेक्स्ट। फैलेसी ऑफ डिवीजन में बात करते हैं, एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ कंपोजिशन फैलेसी। ये जो है आपका रिवर्स है कंपोजिशन फैलेसी का, ठीक है। डिवीजन ऑर्ग्यूज फ्रॉम होल टू पार्ट, ये बात करता है कंपोजिशन पार्ट टू होल, ठीक है, पार्ट टू होल की बात करता है, और डिवीजन बात करता है होल टू पार्ट की, ठीक है, होल टू पार्ट की बात करता है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। होल में क्या आता है, पूरा क्लास, और पार्ट में क्या आता है, उनके जो मेंबर है, पार्ट में क्या आता है, उनका एक मेंबर है। तो ये इसकी बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, खाली एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे। एग्जाम्पल में लिख लो, दिस जिक्सॉ पजल when assembled is circular, है ना, is circular, ठीक है। therefore each individual piece of the puzzle must be circular, ठीक है। तो ये क्या हुआ, होल से पार्ट में इन्होंने अप्लाई कर दिया, तो ये फैलेसी ऑफ डिवीजन के अंदर आती है, ठीक है। किसके अंदर आती है, फैलेसी ऑफ डिवीजन के अंदर आती है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ तक हो गई चीजें क्लियर। अपील क्या है, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में बात करते हैं। अपील टू इमोशन, आर्गुमेंट एंड पॉपुलम बोला जाता है, ठीक है। इसके जो दूसरे नाम है वो भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अपील टू पीपल, जिसे क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट एंड पॉपुलम। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टिंग एंड इमोशनल अपील टू द पीपल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक इमोशनल अपील की जाती है लोगों से, ठीक है। डायरेक्टिंग एंड emotional appeal to the people to win their assent to conclusion unsupported by good evidences। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप क्या करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे इन जो एक इमोशनल होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, इसे बोलते हैं कि जैसे, हाँ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अपील टू इमोशन,
आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये जैसे इमोशनली, मतलब इमोशनली जो इमोशन है लोगों का, ठीक है, वो उससे उसके साथ ये निकल के आता है, ठीक है। डायरेक्ट करते हो इमोशनल अपील को, ठीक है, डायरेक्ट करते हो इमोशनल अपील को, जिससे आपका जो भी चीज है उसको वो सपोर्ट मिले, है ना, उसको वो क्या मिले, सपोर्ट मिले यहाँ पे। तो ये होता है अपील टू इमोशन, अपील टू इमोशन इसके अंदर आता है। फिर रेड हेरिंग, रेड जो हेरिंग होती है इसे इसका जो दूसरा नाम है इग्नोर्शिया इलांची, इग्नोर्टिया इलांची ऐसे बोला जाता है ना, रेड हेरिंग को, जो रेड हेरिंग होता है। रुको मैं इसका दूसरा नाम चेक कर लूं, क्योंकि दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इस वजह से। इसी समय सभी के फोन आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, इसको लिख लो दूसरा नाम। रेड हेरिंग का दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, इग्नोर्टिया इलांची। यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, मतलब जो भी चीजें हैं ना उसको क्या कर देते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, भटकाना, उसका ध्यान भटका देते हैं, सामने वाले का जो ध्यान है ना उस चीज से भटका देते हैं, ठीक है, उस चीज से क्या कर देते हैं यहाँ पे, भटका देते हैं। तो वो होता है आपका रेड हेरिंग, ठीक है, वो होता है आपका यहाँ पे, मतलब कोई जिस चीज पे उसका ध्यान है ना उसको वहां से भटका देना, है ना, उसको वहां से भटका देना, मतलब मिसिंग द पॉइंट, समझ लो, मिसिंग द, इसको बोलते हैं इग्नोर्टिया इलांची। क्या बोलते हैं, इग्नोर्टिया इलांची। इसे और भी बोला जाता है मिसिंग द पॉइंट, मतलब जब भी हम किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच जाएं, है ना, जब भी हम किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच जाएं, तो यहाँ से ये रेड हेरिंग में क्या होता है, उस कंक्लूजन से हमें भटका देना, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें यहाँ पे भटका देना, तो वो होता है रेड हेरिंग के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, सिर्फ समझो इसको जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, उसे बोलते हैं रेड हेरिंग के अंदर। इसका एग्जाम्पल लिख लो, क्या है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखो, abuse of the welfare system is rampant these days. Our only alternative, यहाँ पे अल्टरनेटिव की बात की जा रही है, इज टू अबॉलिश द सिस्टम, इज टू अबॉलिश द सिस्टम, ठीक है, हमें क्या करना है, सिस्टम को, दूसरा अल्टरनेटिव यही है कि सिस्टम को ही अबॉलिश कर दे। हमने क्या कर दिया, उसका ध्यान भटका दिया, ठीक है, ये होता है आपका इसके अंदर। देन फिर आता है स्ट्रोमैन, है ना। स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या होता है, सामने वाले की पोजीशन पे जब आप अटैक करते हो, सामने वाले की जो पोजीशन है ना उस पे जब आप अटैक करते हो, तो वो स्ट्रॉमैन फैलेसी निकल के आती है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल जैसे, यहाँ पे ऐसे लिखो, स्ट्रॉमैन में यहाँ पे जो अपोनेंट की पोजीशन है उसको आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो, है ना, उसको आप क्या करते हो, डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्टॉर्टिंग अपोनेंट्स पोजीशन, ठीक है, अपोनेंट की जो पोजीशन है उसको डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पे कोशिश करते हो, ये स्ट्रॉमैन की के अंदर आती है, ठीक है, ये चीजें समझ में आई। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है आपका फिर आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन, है ना, आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन, जिसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट एड होमिनम, है ना, आर्गुमेंट एड होमिनम, और इसे ही बोला जाता है आर्गुमेंट एड होमिनम, आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक मिनट, जब हम इसकी बात करते हैं, दो नहीं एक्चुअली इसमें तीन आते हैं, है ना, एक्चुअली यहाँ पे तीन आते हैं, देखो कैसे, तीन कैसे आते हैं, एक होता है एड होमिनम एब्यूसिव, ठीक है, एड होमिनम एब्यूसिव, ठीक है, एक होता है एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल, ठीक है, एक होता है एड होमिनम
सर्कमस्टेंशियल, ठीक है, समझ रहे हो। एक होता है अब्यूसिव, जस्ट सेकेंड साइड को क्लोज कर दो। एक होता है आपका एड होमिनम एब्यूसिव, एक होता है आपका सर्कमस्टेंशियल, और एक होता है टू क्यू। टू क्यू मतलब टू क्यू, लिख लो ये सारी फैलेसीज के नाम, हर किसी से पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन, मैंने डाला भी है। टू क्यू का मतलब होता है यू टू, इसका मतलब क्या होता है यू टू, ठीक है, इसका मतलब होता है यू टू। अब समझो पहले कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द पर्सन, यहाँ पे आप क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग अटेंशन अगेंस्ट आर्गुमेंट, डायरेक्ट अटेंशन टू पर्सन मेकिंग आर्गुमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कि जो पर्सन आर्गुमेंट बना रहा है उस पे करते हो, पर्सन मेकिंग मतलब यहाँ पे पर्सनल अटैक करते हो, यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे उसकी पोजीशन पे अटैक नहीं हो रहा है, उस पे पर्सनल अटैक किया जा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हो, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग अटेंशन अगेंस्ट आर्गुमेंट, डायरेक्ट अटेंशन टू पर्सन मेकिंग आर्गुमेंट। जो भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एड होमिनम एब्यूसिव, जहां पे आप वर्बली अब्यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पे वर्बली अब्यूज कर रहे हो। फिर दूसरा होता है एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जैसे अ, मतलब जैसे सर्कमस्टेंसेस नहीं हो जाती हैं, जैसे क्या बोलते हैं, मतलब जैसे बोल देते हो कि हाँ भाई उसको बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे सामान खरीदने का शौक है ना। अ, मतलब क्योंकि वो बड़े उससे आया होगा, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ, जैसे क्या मैं बोलूं कि सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, मतलब उसकी जो सिचुएशन हुई है उस पे आप यहाँ पे अटैक कर रहे हो, ठीक है, ये कहने का यहाँ पे मतलब है। टू क्यू मतलब टू क्यू यू टू, मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे सामने वाले ने बोला कि ये काम मत करो, ये गलत काम है, तो तुम आप डायरेक्टली से बोलोगे यू टू, आपने आप भी ऐसा ही काम करते हो, ठीक है। तो यू टू मतलब क्या होता है, मतलब आप सामने वाले को तो मना कर रहे हो, लेकिन आप खुद वो चीजें यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो वो टू क्यू होता, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल है, हाउ डेयर यू से आई शुडंट स्मोक, ठीक है, यू यूज टू स्मोक योर सेल्फ, आप मुझे स्मोक करने के लिए कैसे मना कर सकते हैं जबकि आप खुद स्मोक यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये होता है टू क्यू, समझ में आया ना मैंने जो समझाया। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द पर्सन जो होता है, आर्गुमेंट एड होमिनम, यहाँ पे पोजीशन पे अटैक किया जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल अटैक होता है, जो कि तीन तरीके से होता है। एक होता है अब्यूसिव, मतलब गलत सलत बातें बोल करके, ठीक है, अब्यूज करके। दूसरा होता है सर्कमस्टेंसेस, उसकी जो सर्कमस्टेंसेस है उसको लेकर के। और दूसरा होता है यू टू मतलब टू क्यू, मतलब कि आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हो जबकि आप वो चीज खुद करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो ही लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे एक और होता है, ठीक है, टू क्यू होता है, ठीक है, ये लिख लो अपनी कॉपी में। क्लियर ना, आगे चले। चलो फिर आगे आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं कुछ ही बता रही हूँ क्योंकि जिससे जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे मैं वही बता रही हूँ। आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, ठीक है, आर्गुमेंट मतलब आर्गुमेंट एड एड इग्नोरेटेंटियम, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम भी याद रखना, ठीक है। एक मिनट को, आर्गुमेंट एड इन इग्नोरेटेरियम, ठीक है ना, सही लिखा है। अपील टू इग्नोरेंस, एक मिनट को। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। आर्गुमेंट
एड इग्नोरेटियम, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है, अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है, या द आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस ये बोला जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है ये, मैंने क्वेश्चन भी दिया है अभी, आपको देखना वहाँ पे, अभी जो मैंने PYQ दिए हैं उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि घोस्ट एग्जिस्ट सिंस नो वन हैज प्रूवन दे डोंट एग्जिस्ट, मतलब घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये होता है अपील टू इग्नोरेंस, जिसे बोलते हैं आर्गुमेंट एड इग्नोरेटियम, ठीक है, इग्नोरेंटियम, व्हेनेवर इट इज आर्ग्यूड दैट समथिंग इज ट्रू या फिर फॉल्स जस्ट बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूव अदरवाइज। मतलब जब भी आप किसी चीज को गलत या फिर सही बोलते हो क्योंकि वो अभी तक प्रूव नहीं हुई है। घोस्ट एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि घोस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और इसको ये प्रूव नहीं हुई है कि एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये होता है आर्गुमेंट एड इग्नोरेटियम का, इसका मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्लियर है। अब आता है आर्गुमेंट एड वेरकोंडियम, मतलब अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी या फिर अनक्वालिफाइड। मैं दोनों नाम यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है, तो दोनों नाम आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में भी इसी तरह से पूछा हुआ है। आर्गुमेंट एंड वेरिक्वेंडियम, ठीक है, इसे बोलते हैं अपील टू इनअप्रोप्रिएट या फिर अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे टूथपेस्ट का एड वगैरह देखा ना, वहां पे जो डॉक्टर आते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट करके यहाँ सेंसोडाइन का आप ये टूथपेस्ट करेंगे तो दांतों में झंझनाहट कम हो जाएगी, तो वो क्या है, ठीक है, ये एक अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है, ठीक है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। व्हेन एन अथॉरिटी इज अपील टू कंसर्निंग मैटर आउटसाइड हिज एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, मतलब जब अथॉरिटी आपसे उसकी जो एक्सपर्टीज है उसके एरिया से बाहर जाके आपसे अपील करता है, ठीक है, जो अनट्रस्टी होता है, मतलब उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्या सच में वो डॉक्टर है, आपको पता है वो डॉक्टर है, नहीं पता है ना, ठीक है, बस उसने कोई भी आता है सफेद कोट पहन लेता है और डॉक्टर बन जाता है, तो वो क्या है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी ही तो है, ठीक है। तो वो होता है यहाँ पे आर्गुमेंट एड वेरिक्वेंडियम, ठीक है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, ठीक है, क्लियर ना। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉल्स एंड कॉज, है ना, फॉल्स एंड कॉज, आर्गुमेंट नॉन कॉज प्रो कॉज, ठीक है, दूसरा नाम थोड़ा सा मुझे इसमें गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, सिर्फ फॉल्स कॉज ध्यान रखो, ये नाम मुझे लग रहा है, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, बट मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। नॉन कॉज, इसे रहने दो, एक बार चेक करो, फॉल्स कॉज, फॉल्स कॉज कहने का मतलब क्या है, व्हेन लिंक बिटवीन द प्रेमाइज एंड कंक्लूजन डिपेंड ऑन द सम इमेजिन कॉजल कनेक्शन दैट प्रोबेबली डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जब आपका जो प्रेमाइज है ना, और कंक्लूजन है उसके बीच में आप क्या करते हो, एक इमेजिन कॉजल कनेक्शन देखते हो, मतलब इनके बीच में एक इमेजिनरी कनेक्शन देखते हो, कॉजल कनेक्शन देखते हो, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो होता है आपका फॉल्स कॉज। फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम आई वियर माई पर्पल शर्ट आई डू वेल ऑन माई एग्जाम, होता नहीं कि हाँ आज मैंने रेड पहना तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो इसी वजह से मैं कल के एग्जाम में भी यही वाला पहन के जाऊंगा। तो क्या सचमुच में ऐसा होता है, मतलब आपने क्या देखा, इस प्रेमाइज और कंक्लूजन के बीच में एक कॉजल रिलेशनशिप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जो सच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स कॉज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फॉल्स कॉज होता है। देन आते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन, जिसे बोलते हैं फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, व्हेन वन यूज ओनली अनयूजुअल atypical cases and generalize to a rule that fits them alone, मतलब क्या है, आपके पापा ने देखा कि जो लड़के हैं वो बाहर स्मोक कर रहे हैं, मतलब आपके पापा ने देखा कि जो 12 साल के 12+ वाले जो लड़के हैं, एक लड़का है वो स्मोक कर रहा है, उन्होंने जनरलाइज कर दिया कि जितने भी लड़के होंगे वो सारे स्मोक करते होंगे, जितने भी लड़के हैं वो सभी स्मोक करते होंगे, तो ये क्या हो गया, हिस्ट्री जनरलाइजेशन, मतलब एक का आपने क्या कर दिया, सब पे जनरलाइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो वो होता है हिस्ट्री जनरलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बोल देना, ठीक है, मतलब अभी क्या बोलोगे बाद में ही बोलना। एक्सीडेंट की बात करते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट की बात करते हैं, व्हेन अ जनरल रूल, है ना, जनरल रूल इज अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक केस इट वाजंट इंटेंडेड टू कवर, ठीक है, मतलब एक्सीडेंटली आप क्या करते हो, एक्सीडेंटली चीजें हो रही है ना, मतलब जब किसी जनरल रूल को अप्लाई करते हैं, जब किसी जनरल रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिक केस पे, ठीक है, इट वाज नॉट इंटेंडेड टू कवर, ठीक है, वो होता है एक्सीडेंटल, वो होता है एक्सीडेंटल,
ठीक है। बैगिंग ऑफ क्वेश्चन जिसे पेटिटो प्रिंसिपी बोलते हैं, ठीक है। बैगिंग ऑफ क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, पेटिटो प्रिंसिपी बोलते हैं, है ना। और इसी को ही हम लोग वो भी बोलते हैं, सर्कुलर आर्गुमेंट भी बोलते हैं, और एज्यूमिंग द इनिशियल बोलते हैं, पेटिटो प्रिंसिपी भी बोलते हैं, बैगिंग द क्वेश्चंस को ही, ठीक है। कई सारे इसमें नाम है, ठीक है, मैं सारे नाम बोले दे रही हूँ इसी वजह से। पेटिटो प्रिंसिपी मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन वन एज्यूम एज अ प्रमाइज द वेरी कंक्लूजन ही इज ट्राइंग टू प्रूव, और मतलब यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर होता है, सिंपल सी, मैं आसान शब्दों में समझाती हूँ, ये सर्कुलर चलता है, ठीक है। मतलब जैसे प्रमाइज यहाँ पे क्या है, देखो ये प्रमाइज दे रखा है आपका कि द गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग अरिस्टोक्रेटिक लीडरशिप इज द बेस्ट, मतलब यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग अरिस्टोक्रेटिक इज द बेस्ट। कंक्लूजन क्या आया, देयर फोर अरिस्टोक्रेसी इज द बेस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब घुमा फिरा करके वही बात को बोल रहे हैं, ठीक है, घुमा फिरा कर, मतलब वो आर्ग्यू कर रहे हैं यहाँ पे एक सर्कल में आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बैगिंग द क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं सर्कुलर आर्गुमेंट, और एज्यूमिंग द इनिशियल, या फिर क्या बोलते हैं, पेटिटो प्रिंसिपी भी बोला जाता है, ठीक है, पेटिटो प्रिंसिपी भी बोला जाता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन टू विच अ सिंपल यस और नो, ठीक है, आंसर डू नॉट अप्लाई, इट एक्चुअली मेड अप ऑफ टू और मोर क्वेश्चन वन ऑफ विच, मतलब जैसे पूछा जाए हैव यू स्टॉप चीटिंग ऑन एग्जाम, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कई सारे चीजों को मिला करके बोलना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया। मैं एक बार चेक कर लूं कोई और बच्ची तो नहीं है, रुक जाओ। फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस हम लोगों ने देख लिया, अपील टू पिटी आई थिंक नहीं देखा ना ये, एक और फैलेसी लिख लो, इसमें शायद नहीं लिखी है। अपील टू पिटी, ठीक है, जिसे बोला जाता है आर्गुमेंट एड मिसडिकॉर्डियम, ठीक है, इसको ये बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एन अटेम्प्ट टू सपोर्ट अ कंक्लूजन बाय मेरली इवोकिंग पिटी, मतलब इसको कैसे समझाऊं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब विक्टिम कार्ड, जैसे होता है ना, विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करना, वो होता है आपका यहाँ पे, समझ रहे हो, विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब बोल देते हैं ना कि आप कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हो एक तरीके से, मतलब यहाँ पे आपके विक्टिम कार्ड की तरह यहाँ पे प्ले करते हो, तो ये अपील टू पिटी होता है आपका, ठीक है। ये हो गया है अगेंस्ट द पर्सन एक्सीडेंट फ्रॉम एंड मिसिंग द पॉइंट अनक्वालिफाइड, आई थिंक सारे हो गए, बस इतने ही हम लोग को पढ़ने थे यहाँ पे, बैगिंग द क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स, फॉल्स, इक्विवोकेशन, यस, ऑल डन, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल फैलेसीज हो गई आपकी, ठीक है, ये क्या थी, ये इनफॉर्मल फैलेसीज में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है, देखो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया था, आप लोगों का कहाँ गया, डिलीट कर दिया क्या मैंने, हाँ डिलीट कर दिया, चलो जरा, आप लोगों को इनफॉर्मल फैलेसी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा का आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। आप जो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं आज फॉर्मल भी कराना चाह रही थी, जैसे ये देखो इनफॉर्मल के क्वेश्चंस कर लें क्या, लेकिन लाइव नहीं है, ये सारे इनफॉर्मल के क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे डाले थे आप लोगों के लिए, चलो कर लेते हैं, अब आप लोग लाइव रिकॉर्डेड देखोगे तो मैं करवा दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे इनफॉर्मल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी करने के लिए, समझ रहे हो, इस वजह से करवा दे रही हूँ मैं, जो एक आध यहाँ पे रह जाएंगी तो वो भी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, है ना। क्या है पहला यहाँ पे, विच टाइप ऑफ फेलिसी इज एविडेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यू कांट पॉसिबल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू बिकॉज यू हैव नेवर बीन अ पेरेंट, मतलब क्या है यहाँ पे बोला है, यू कॉन्ट, मतलब आप नहीं समझ सकते कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ जब, क्योंकि आप एक पेरेंट नहीं हो, तो स्लिपली स्लोप, अपील टू इग्नोरेंस, एड होमिनम, सर्कुलर आर्गुमेंट, क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एड होमिनम हम लोग ने देखा था ना,
है ना। जो आप स्लिपरी स्लोप में क्या होता है, स्लिपरी स्लोप रह गया था ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप क्या करते हो बढ़ा चढ़ा करके, मतलब स्लिपरी स्लोप जो होता है, मतलब किसी चीज को आप क्या कर देते हो, राई का पहाड़ बना देते हो, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने लगते हो, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा क्या है, अपील टू इग्नोरेंस। ठीक है, अपील टू इग्नोरेंस भी यहाँ पे नहीं होगा, है ना। फिर क्या होगा यहाँ पे एड होमिनम, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर्सनल अटैक, सर्कुलर आर्गुमेंट भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि आप नहीं समझ सकते कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, क्योंकि आप एक पेरेंट नहीं हो, तो पर्सनल अटैक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहा है we should not be ban smoking because it is a personal choice and people should have the freedom to do what they want, false dilemma। ठीक है, बताना है कि ये false dilemma, एक सेकेंड रुको, ये पहला ऑप्शन है आपका, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा, ये चौथा। अब बताओ, यहाँ पे बोल रहा है कि हमें स्मोकिंग को बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि हर किसी का राइट होता है कि वो खुद से जो चीज करना चाहे करे, तो ये फॉल्स डायलेमा है, एड होमिनम है, अपील टू इमोशन है, या फिर इक्विवोकेशन है, बताओ। अपील टू इमोशन कब होता है, अपील टू इमोशन तब होता है जब सामने वाला क्या करता है, समवन ट्राइज टू परसुएड अदर, मतलब आप क्या कर रहे हो, सामने वाले की जो इमोशन है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो। ठीक है, मतलब दूसरे को इमोशन को परसुएट करना बाय अपीलिंग टू अदर देयर इमोशन। ठीक है, तो ये होता है अपील टू इमोशन के अंदर। ठीक है, मतलब बिना किसी रीजन के आप उसके जो आप अपना जो चीज है ना, अपना जो बेनिफिट है उससे आप फायदा लेने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपील टू इमोशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपील टू इमोशन, मतलब अपने फायदे के लिए आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के इमोशन को परसुएट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। इक्विवेकेशन कब होता है, इक्विवेकेशन कब होता है, इज व्हेन समवन यूजेस अ वर्ड और फ्रेजेस टू मीन टू डिफरेंट थिंग। अभी हमने देखा था ना, मतलब एक ही वर्ड के दो डिफरेंट सेंस निकलते हैं। एड होमिनम क्या होता है, जब आप पर्सनल अटैक का करते हो। फॉल्स डेल्मा, जो फॉल्स डेल्मा तो एक तरीके से फालिसी है। व्हेन समवन प्रेजेंट ओनली टू ऑप्शन एज इफ दे आर, मतलब जैसे कॉज वाला देखा था, फॉल्स एंड कॉज, मतलब जब आपके सामने दो ही ऑप्शन होंगे, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, यस और नो, दोनों में से कोई एक, तो ये होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, नो वन हैज एवर बीन एबल टू प्रूव दैट घोस्ट एग्जिस्ट। अभी हम लोगों ने देखा, देयरफॉर घोस्ट मस्ट नॉट एग्जिस्ट, वर्ड फेलिसी डज दिस आर्गुमेंट कमिट। अभी हम लोगों ने देखा, इसको मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, अपील टू इग्नोरेंस। ठीक है, अपील टू इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 4, विच फैलिसी इज कमिटेड। अब जितने ये मैंने यहाँ पे करवाए हैं, इतनी अगर आपने फैलिसी कर ली, इनफॉर्मल फैलिसी सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पीवाईक्यू करो। विच फैलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वन हैज प्रूवन दैट एक्स्ट्रा, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डोंट एग्जिस्ट सो दे मस्ट एग्जिस्ट। मतलब अभी यहाँ पे बोल रहा है कोई चीज नहीं है क्योंकि उसको किसी ने प्रूव नहीं किया कि वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसको किसी ने प्रूव नहीं किया कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपील टू इग्नोरेंस। ठीक है, अपील टू इग्नोरेंस, समझ रहे हो, समझ में आ रही बात ना। अपील टू फोर्स क्या होती है, अब देखो नई नई कुछ फैलेसी रह गई थी ना, वो यहाँ पे लिख लो। अपील टू फोर्स क्या होता है, इज अ फैलेसी इन विच समवन ट्राइज टू परसुएट समवन एल्स टू एग्री विद देम बाय थ्रेटनिंग देम। मतलब क्या, फोर्स करना क्या है, आप अपनी बात को मनवाने के लिए किसी को क्या कर रहे हो, धमका रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, अपने जो इमोशंस है, मतलब खुद के साथ एग्री करने के लिए सामने वाले को आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो यहाँ पे, तो वो होता है। ठीक है, वो होता है अपील टू द पीपल, मतलब आप क्या कर रहे हो, अपील टू द पीपल तो वही होता है ना, आप सामने वाले को परसुएट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अपील टू द पीपल, मतलब आप सामने वाले को यहाँ पे क्या कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो, उसे बोल रहे हो कि तुमको भी ये चीज माननी पड़ेगी क्योंकि सब लोगों ने ये चीज मानी है, यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे मानी है। अपील टू पिटी कहने का मतलब क्या है, इज अ फैलेसी इन विच समवन ट्राइज टू परसुएट समवन एल्स टू एग्री विद देम बाय अपीलिंग देयर इमोशन सच एज पीटी, और मतलब यहाँ पे विक्टिम कार्ड का काम करोगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, all your friends going to the party therefore you should go to, what kind of fallacy does this inference come in, बताओ। सभी आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं तो आपको भी जाना चाहिए, है ना, सभी लोग कर रहे हैं, तो अपील टू द पीपल। ठीक है, अपील टू द पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ इररेलेवेंट कंक्लूजन फैलेसी इन विच डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड, obscure एंड अपोनेंट पोजीशन। अपोनेंट पोजीशन की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अपोनेंट की जो पोजीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल है आपका, एक मिनट, एड अपील टू इमोशन, एड प्रॉब्लम मैंने नहीं दिया गया यहाँ पे, रुको 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 रुको,
मैंने एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अपोनेंट पोजीशन नहीं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्ट एलिमेंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सामने वाले का ध्यान भटका रहे हैं ना, है ना, सामने वाले का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं, तो ये हो जाएगा रेड हेरिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। Next, of course, you want to buy a golden pear brand phone. Golden pear phone look good in one's hand, and all the Bollywood star can be seen carrying them these days. तो ये क्या हो जाएगा? ये तो वेरी इजी है ना। ये क्या हो जाएगा? सिंपल सा अपील टू द पीपल, मतलब जो ऑर्गुमेंटम एड पॉपुलम नहीं है वही हो जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट सभी कर रहे हैं तो इसलिए ये अच्छा लगेगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच लॉजिकल फैलेसी, एलिफेंट लाइव इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर देयर इज अ plenty of vegetation, so we probably would not see any at the Chicago Zoo. जो एलिफेंट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पे का वेजिटेशन होता है काफी ज्यादा, इसी वजह से उन्हें हम लोग चिकागो जी में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है, एक्सीडेंटल, ठीक है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है यहाँ पे। Plants are big, therefore the items from which they are made are big. This inference commit which kind of fallacy? ये अभी हम लोगों ने किया था ये वाला। ये क्या है? fallacy of division, ठीक है, fallacy of division, whole to part. Nobody has even proved that immoral behavior by elected official erodes public morality. Therefore, we must conclude that such behavior does not erode public morality. तो ये क्या हो जाएगा आपका? Nobody has even proved that जो immoral behavior है by the elected officials, ठीक है, वो publicly erode करता है public morality को, इसीलिए we must conclude that such behavior does not erode public morally, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? appeal to ignorance, ठीक है, appeal to ignorance. It is a truism to say that no one was there when life first appeared on earth. Any assertion about life origin thus should be treated as theory, thus should be treated as थ्योरी। बताओ, तो ये क्या है? एक आर्गुमेंट है, ठीक है, ये एक कुछ नहीं, ये सिर्फ एक आर्गुमेंट यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक। इसके बाद जो ट्वेल्थ फैलेसी है, अब ये हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये ट्वेल्थ वाली फैलेसी, ये फॉर्मल फैलेसीज में आती है। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फॉर्मल फैलेसी के, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के, वो हम लोग लाइव क्लास में ही करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग जितना मैंने यहाँ पे रिकॉर्डेड में कराया है और इससे पहले जो क्लास ली है उसको आप लोग पढ़ के आना, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ना, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर क्वेरी है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, ठीक है।